नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है महाजनपद काल के बारे में जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम महाजनपद काल के बारे में जानेंगे बहुत अच्छे से। दोस्तों महाजनपद काल की यदि बात करते हैं तो दोस्तों महाजनपद काल का जो है निर्माण कैसे हुआ है, जैसे हमने जाना था दोस्तों आर्यों के पंचविंश में जो है जाना था कैसे जो है जन का निर्माण हुआ था। जिस प्रकार यानी कुल कुल का मतलब होता है दोस्तों एक परिवार होता है। कुल का मतलब यानी बहुत सारे परिवार मिलकर दोस्तों गांव बनाते हैं और बहुत सारे ग्राम बनकर जो है क्या बनाते थे दोस्तों विश्व बनाते थे। और बहुत सारे विश्व मिलकर जो है क्या बनाते थे, बहुत सारे विश्व मिलकर बनाते थे जन बनाते थे, जो कि वैदिक सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण इकाई थी, याद रखेंगे। तो इसी प्रकार हम यहाँ पर महाजनपद काल के बारे में चर्चा करेंगे। तो महाजनपद काल का निर्माण कैसे हुआ है, तो यहाँ पर जो है दोस्तों एक कुल होता था। कुल यानी परिवार, बहुत सारे कुल या परिवार मिलकर बनाते थे ग्राम, बहुत सारे गांव मिलकर बनाते थे विश्व, बहुत सारे विश्व मिलकर बनते थे जन, और बहुत सारे जन मिलकर बनाते थे जनपद, और बहुत सारे जनपद मिलकर बनाते थे महाजनपद। तो इसी प्रकार जो है महाजनपद का जो है निर्माण हुआ है। और महाजनपद काल का समय कब से कब तक माना जाता है, तो 620 से लेकर 420 तक जो है इनका समय माना जाता है, याद रखेंगे। और जो ये 16 महाजनपद हैं दोस्तों, इनके बारे में कहाँ से पता लगता है कि महाजनपद कालों की संख्या 16 ही थी। तो कुछ बौद्ध धर्म के व जैन धर्म के कुछ ग्रंथ हैं जहाँ से जो है हमको ये पता लगता है कि प्राचीन काल में कितने महाजनपद थे, तो 16 महाजनपद थे। तो ये कौन कौन से बौद्ध धर्म के और जैन धर्म के ग्रंथ है जहाँ से हमको 16 महाजनपद जनपदों के बारे में जो है पता लगता है। तो अंगुत्तर निकाय से, जो कि एक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, हमको यहाँ से पता लगता है कि महाजनपद काल की संख्या कितनी थी, 16 थी। फिर है दोस्तों जैन धर्म का एक ग्रंथ है भगवती सूत्र, हमको यहाँ से पता लगता है कि महाजनपद काल की संख्या थी 16। और साथ ही आपको पिछली क्लासों में भी मैंने आपको बताया था कि अष्टाध्यायी, जो कि एक व्याकरण की पुस्तक थी, इसमें जो है महाजनपद काल की संख्या को बताया गया है 22। लेकिन इसको जो है नहीं, इस बात को जो है सही नहीं माना गया है। और इसके लेखक की यदि बात करते हैं अष्टाध्यायी के पाणिनि थे, याद रखेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए अष्टाध्यायी में महाजनपद काल की संख्या कितनी बताई गई थी, 22 बताई गई थी। ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से भी जो है क्वेश्चन बन सकता है। तो अब इनको जो है यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं ताकि आपको जो है अच्छे से समझ आए। महाजन पद काल की यदि बात करते हैं दोस्तों, महाजनपद काल की यदि बात करते हैं तो 620 से लेकर 420 तक जो है महाजनपद कालों का जो है समय रहा था, याद रखें दोस्तों। यानी जो महाजनपद काल थे इनका समय कब से कब तक रहा था, 620 से लेकर 420 तक इनका समय रहा था। कितने महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे। ये कौन कौन से महाजनपद थे, एक था दोस्तों सबसे पहले आता है कंबोज, दूसरा था गांधार, याद रखें दोस्तों, इनको लिखते चलेंगे ताकि दूसरा ये हो गया, तीसरा कंबोज। फिर है दोस्तों कुरु, कुरु की यदि बात करते हैं तो कुरु हो गया तीसरा दोस्तों, कुरु है तीसरा। सूरसेन हो गया 4 नंबर पर, मत्स्य 5 नंबर पर हो गया। अवंती की यदि बात करते हैं 6ठे नंबर पर। फिर आता है दोस्तों असमक, असमक को 7वें नंबर पर लिख लेते हैं, जो कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। फिर आता है दोस्तों चेदी, जो कि इसको छेदी भी जो है कहा जाता है, इसको 8 नंबर पर। फिर है दोस्तों वत्स 9। फिर आता है दोस्तों मगध, इसको 10वें नंबर पर लिख लेते हैं। और मगध जो है इन सभी 16 महाजनपद में जो है सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो है रहा था। फिर है दोस्तों काशी 11। फिर आता है अंग 12, मल्ल 13, बज्जी 14, कौशल 15 और पांचाल 16, याद रखें दोस्तों। ये जो है मैंने आपको मैप में भी बताए हैं कौन सा महाजनपद जो है कहाँ पर है, और ये 16 के 16 महाजनपद जो है कहाँ पर स्थित है, इन सभी के बारे में जो हम आगे जानेंगे। यानी कौन से महाजनपद काल की जो है वर्तमान स्थिति जो है क्या है। तो आप दोस्तों इनके बारे में थोड़ी जानकारी जो है लिख लेते हैं। तो महाजनपद काल की यदि बात की जाए तो इनका निर्माण कैसे होता था, यानी बहुत सारे। तो यहाँ पर कुल की यदि बात की जाए, कुल का मतलब होता है परिवार, याद रखें दोस्तों परिवार। अब बहुत सारे कुल मिलकर क्या बनाते हैं, तो एक गांव बनाते हैं, याद रखें दोस्तों क्या बनाते हैं, एक गांव जो है बनाते हैं। और बहुत सारे गांव मिलकर क्या बनाते थे, विश्व बनाते थे, याद रखेंगे। जिस प्रकार वर्तमान में
बहुत सारे गांव मिलकर खंड बनाते हैं, बहुत सारे खंड मिलकर जिला बनाते हैं, बहुत सारे जिले बनाकर जो है राज्य बनाते हैं, और बहुत सारे राज्य बनाकर मिलकर जो है क्या बनाते हैं, एक देश का निर्माण जो है करते हैं, यानी एक राष्ट्र जो है बनाते हैं। तो इसी प्रकार जो है यहाँ पर कुल यानी कुल और बहुत सारे परिवार मिलकर ग्राम बनाते हैं, और बहुत सारे ग्राम मिलकर जो है विश्व का निर्माण करते हैं, और बहुत सारे विश्व मिलकर क्या बनाते हैं, जन बनाते हैं। बहुत सारे जन मिलकर क्या बनाते हैं, जनपद बनाते हैं, और बहुत सारे जनपद मिलकर क्या बनाते हैं, महाजनपद बनाते हैं। तो इस प्रकार जो है महाजनपद का जो है निर्माण हुआ था, याद रखेंगे। अब महाजनपदों के बारे में कहाँ से जानकारी मिलती है, तो ये भी जो है आपको पता होना चाहिए। लिखेंगे महाजनपदों के बारे में कुछ ग्रंथों से जानकारी मिलती है, याद रखें दोस्तों, कुछ ग्रंथों से जो है जानकारी मिलती है। अब ये कौन कौन से ग्रंथ है जहाँ से जो है ये जानकारी मिलती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले लिखेंगे दोस्तों अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय जो है दोस्तों एक बौद्ध धर्म का ग्रंथ, लिख लेते हैं इसको भी। बौद्ध धर्म से संबंधित था अंगुत्तर निकाय। यहाँ से पता लगता है कि 16 महाजनपद थे, याद रखें दोस्तों, 16 महाजनपद थे, याद रखें दोस्तों, 16 महाजनपद थे। और दूसरा कौन सा है, दूसरा है दोस्तों भगवती सूत्र। भगवती सूत्र, भगवती सूत्र जो है एक जैन धर्म का ग्रंथ था, लिखेंगे जैन धर्म का ग्रंथ था। यहाँ से हमको पता लगता है 16 महाजनपद थे, कितने, 16 महाजनपद थे। और फिर आता है दोस्तों अष्टाध्यायी, लिखेंगे अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी से हमको क्या पता लगता है, अष्टाध्यायी से हमको पता लगता है कि 22 महाजनपद थे, कितने, 22 महाजनपद थे। और इस बात को जो है दोस्तों गलत माना गया, याद रखें दोस्तों, इस बात को नहीं माना गया है, याद रखें दोस्तों, इस बात को जो है नहीं माना गया है कि 22 महाजनपद थे। इसके लेखक की यदि बात करते हैं, तो पाणिनि थे, जिनके बारे में जो है हम आगे पढ़ेंगे, याद रखें दोस्तों, पाणिनि थे। यानी महाजनपद की यदि बात करते हैं तो कुल से बनते हैं ग्राम, ग्राम से बनते हैं विश्व, विश्व से जन, जन से जनपद, और जनपद से महाजनपद जो है बनते हैं। महाजनपदों के बारे में जो है कुछ ग्रंथों से जानकारी मिलती है। कौन कौन से ग्रंथ थे, अंगुत्तर निकाय था जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसमें हमको पता लगता है कि 16 महाजनपद थे। भगवती सूत्र जैन धर्म से संबंधित है, इससे हमको पता लगता है 16 महाजनपद थे। अष्टाध्यायी, इसमें बताया गया 22 महाजनपद थे, लेकिन इस बात को जो है नहीं माना गया है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे, पाणिनि थे, और यही अष्टाध्यायी है जो कि व्याकरण की प्रथम पुस्तक थी, याद रखेंगे दोस्तों, व्याकरण की जो कि प्रथम पुस्तक थी। अब देखें दोस्तों इन 16 महाजनपदों की यदि बात करते हैं तो इन 16 महाजनपद में से जो है कितने महाजनपद ऐसे थे जिनमें जो है दोस्तों राजतंत्र था, यानी राजा का बेटा ही जो है राजा बनता था। और कौन से ऐसे महाजनपद थे जिनमें जो है दोस्तों गणतंत्र यानी जनता के द्वारा जो है राजा को चुना जाता था, याद रखें दोस्तों, यानी जनता के द्वारा जो है राजा को चुनाव करके जो है चुना जाता था। तो यदि बात करते हैं तो 16 महाजनपद में से जो है 14 राजतंत्र थे, यानी 14 महाजनपद में जो है दोस्तों राजतंत्र चलता था, यानी राजा का बेटा ही जो है अगला राजा बनता था। लेकिन 2 महाजनपद जो है गणतंत्र थे, बज्जी और मल्ल। यहाँ पर जो है दोस्तों जनता के द्वारा जो है चुनाव होता था और राजा को जो है चुना जाता था। तो इनको जो है यहाँ पर लिखेंगे 16 महाजनपद। 16 महाजनपदों की यदि बात करते हैं तो इसमें से दोस्तों 14 जो है राजतंत्र थे, लिखेंगे 14 राजतंत्र थे, यानी 14 महाजनपदों में जो है राजतंत्र था। और यदि 2 की यदि बात करते हैं तो 2 जो है गणतंत्र थे, याद रखें दोस्तों, 2 महाजनपद जो है गणतंत्र थे। तो कौन कौन से 2 महाजनपद जो है गणतंत्र थे, पहला था दोस्तों बज्जी। पहला कौन सा, बज्जी। बज्जी की यदि राजधानी की बात की जाए तो राजधानी कौन
कौन सी थी? बज्जी की राजधानी थी दोस्तों वैशाली। याद रखें दोस्तों, बज्जी की राजधानी थी वैशाली। और ये बज्जी जो है दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र जो है बनाया गया था। लिखेंगे दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र जो है बना था। याद रखें दोस्तों। दूसरा कौन सा था? दूसरा था मल्ल। दूसरा था मल्ल। कौन सा था दोस्तों? दूसरा था मल्ल। इसकी राजधानी की यदि बात की जाए, राजधानी की यदि बात की जाए कुशीनगर थी। याद रखें दोस्तों, कुशीनगर जो है इसकी राजधानी थी। याद रखें दोस्तों, कुशीनगर जो है इसकी राजधानी थी। याद रखेंगे। यानी 14 महाजनपद ऐसे थे जहाँ पर जो है राजतंत्र चलता था, यानी राजा का बेटा ही जो है अगला राजा बनता था। और 2 महाजनपद ऐसे थे जो कि गणतंत्र थे, जहाँ पर जो है जनता के द्वारा जो है चुनाव होता था और राजा को जो है चुना जाता था। कौन कौन से थे? एक था दोस्तों बज्जी, जिसकी राजधानी थी वैशाली, दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र था। दूसरा था मल्ल, जिसकी राजधानी थी कुशीनगर। याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों ये कौन कौन सी जो 16 महाजनपद थे, अब इनकी राजधानियों के बारे में जो है जानेंगे। यहाँ से भी जो है क्वेश्चन बनते हैं, तो इनकी राजधानियों के बारे में जान लेते हैं। लिखेंगे यहाँ पर महाजनपद और राजधानी की यदि बात करते हैं तो सबसे पहले आता है दोस्तों, लिखेंगे मगध। मगध महाजनपद की जो है दोस्तों 3 राजधानियाँ थी। कौन कौन सी 3 राजधानियाँ थी? तो पहले थी राजगृह, पहले थी राजगृह। इसके बाद हुई दोस्तों गिरिब्रज। कौन सी? इसके बाद गिरिब्रज। गिरिब्रज के बाद दोस्तों पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। ये भी आपको पता होना चाहिए कि मगध की जो है कौन कौन सी 3 राजधानियाँ थीं। तो पहली थी दोस्तों राजगृह, गिरिब्रज और पाटलिपुत्र। याद रखें दोस्तों, ये तीनों राजधानियाँ किसकी थी? मगध की थी। और साथ ही मगध जो है सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। लिखेंगे सबसे सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। याद रखें दोस्तों, सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो मगध था। अब देखते हैं दोस्तों मगध के बाद कौन सा था दोस्तों। मगध के बाद आता है दूसरे नंबर पर अंग। अंग महाजनपद की यदि बात करते हैं दोस्तों, अंग महाजनपद जो है सबसे पूर्वी था। लिख लेंगे इसको भी, सबसे पूर्वी महाजनपद था। अभी मैंने आपको मैप में बताया था कि अंग महाजनपद जो है सबसे पूर्वी महाजनपद था। इसकी राजधानी की यदि बात की जाए तो इसकी राजधानी थी दोस्तों चंपा। याद रखेंगे, इसकी राजधानी थी चंपा, जो कि मालिनी नदी के किनारे थी। याद रखें दोस्तों, मालिनी नदी के किनारे थी चंपा नदी। याद रखें दोस्तों, चंपा राजधानी किसकी थी? अंग महाजनपद की थी। अब दोस्तों अंग महाजनपद के नीचे जो है नोट करके लिखेंगे कि मगध से पहले जो है मगध जो है सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, लेकिन मगध से भी पहले जो है कोई तो शक्तिशाली रहा होगा ना। तो इसी बात को जो है हम यहाँ पर लिखेंगे, मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद। लिखेंगे मगध से पहले, मगध से पहले सबसे शक्तिशाली महाजनपद। मगध से पहले सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? तो काशी था। याद रखें दोस्तों, काशी महाजनपद जो है मगध से भी पहले था सबसे शक्तिशाली। याद रखेंगे। अब यहाँ पर और लिखेंगे, मगध गंगा और सोन नदियों से घिरा हुआ था और गंगा के दक्षिणी भाग को जो है क्या कहा गया? मगध जो है कहा गया। लिखेंगे मगध, मगध गंगा और सोन नदियों से घिरा हुआ था। याद रखें दोस्तों, यानी मगध महाजनपद जो है ये गंगा और सोन नदियों से घिरा हुआ था और गंगा के दक्षिण भाग को मगध जो है कहा गया था। क्या? गंगा के दक्षिण भाग को मगध कहा जाता था। याद रखें दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। मगध से पहले सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? काशी था। मगध जो है गंगा और सोन नदियों से घिरा हुआ था। गंगा के दक्षिण भाग को जो है मगध
कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? मगध जो है कहा जाता था। अब यदि बात करते हैं तीसरे नंबर पर कौन सा महाजनपद आता है, तो तीसरे पर आता है दोस्तों कौशल। लिखेंगे कौशल महाजनपद की यदि बात करते हैं तो कौशल महाजनपद की राजधानी थी दोस्तों, इसकी भी जो है दो राजधानियां थी। कौन कौन सी? साकेत और श्रावस्ती। लिखेंगे साकेत और श्रावस्ती। ये दोनों राजधानियां किस महाजनपद की थी? तो ये दोनों राजधानियां जो हैं कौशल महाजनपद की थी। अब आते हैं दोस्तों अवंती। अवंती की यदि बात करते हैं तो अवंती की कौन कौन सी? अवंती की भी जो है दो राजधानियां थी, उज्जैन। लिखेंगे उज्जैन और माहिष्मती। याद रखें दोस्तों उज्जैन और माहिष्मती ये दोनों किसकी राजधानियाँ थी? ये दोनों जो हैं अवंती की राजधानियाँ थी। याद रखें दोस्तों ये दोनों किसकी राजधानी थी? अवंती की राजधानी थी। गांधार की यदि बात करते हैं, गांधार, गांधार की राजधानी कौन सी थी? तक्षशिला थी। याद रखेंगे तक्षशिला जो है किसकी राजधानी थी? आपको पता होना चाहिए। गांधार की राजधानी थी तक्षशिला। किसकी? गांधार की राजधानी थी तक्षशिला। काशी की यदि बात करते हैं, काशी, काशी की राजधानी कौन सी थी? वाराणसी थी। याद रखें दोस्तों वाराणसी किसकी राजधानी थी? वाराणसी की यदि बात की जाए तो वाराणसी जो है काशी की राजधानी थी। याद रखें दोस्तों वाराणसी किसकी राजधानी थी? काशी की राजधानी थी वाराणसी। पांचाल की यदि बात करते हैं, लिखेंगे पांचाल। पांचाल महाजनपद की यदि बात की जाए तो गंगा को जो है दो भागों में बांटता था। याद रखें दोस्तों यानी जो पांचाल महाजनपद था ये गंगा को जो है दो भागों में बांटता था। यानी गंगा को दो भागों में बांटने का काम कौन सा महाजनपद करता था? यह आपको पता होना चाहिए। ये करता था पांचाल और इसकी दो राजधानियां थी, अहिच्छत्र और काम्पिल्य। कौन सी? लिखेंगे अहिच्छत्र, अहिच्छत्र और काम्पिल्य। ये किसकी दोनों राजधानियां थी? ये दोनों जो हैं ये दोनों राजधानियां पांचाल महाजनपद की थी। किसकी दोस्तों? पांचाल महाजनपद की थी। अब आते हैं दोस्तों बज्जी। बज्जी की यदि बात की जाए, लिखेंगे बज्जी की यदि बात की जाए तो बज्जी की राजधानी थी दोस्तों वैशाली। याद रखें दोस्तों वैशाली। बज्जी की राजधानी क्या थी? बज्जी की राजधानी थी वैशाली और इसी वैशाली से संबंध था किसका? आम्रपाली का। याद रखें दोस्तों किसका? आम्रपाली का संबंध किससे था? वैशाली से था, जो कि बज्जी की राजधानी थी। और साथ ही दोस्तों अब यहाँ पर आम्रपाली के लिए जो है कुछ कहानी जो है मैं आपको बताता हूँ। तो आम्रपाली कहा जाता है दोस्तों, आम्रपाली जो है बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। इतनी सुंदर थी कि सभी लोग जो है राजा महाराजा जो है आम्रपाली से जो है शादी करना चाहते थे। और इसी कारण जो है आए दिन वाद विवाद यानी युद्ध वगैरह जो है होते रहते थे। इसी सब चीज़ को देखते हुए जो है आम्रपाली को जो है वहाँ की नगर वधू जो है बनाया गया था। याद रखें दोस्तों यानी आम्रपाली जो है वहाँ की सभी लोगों की नगर वधू जो है बना दिया गया था, यानी सभी की बीवी जो है इसको घोषित जो है कर दिया गया था ताकि ये युद्ध वगैरह ना हो। याद रखें दोस्तों यानी आम्रपाली को जो है एक वेश्या के रूप में जो है अपना जीवन जो है व्यतीत करना पड़ा था। याद रखें दोस्तों ये थी आम्रपाली की कहानी। यानी अपनी इसकी इतनी सुंदरता थी, इसी सुंदरता के कारण जो है इसकी दुश्मनी ये खुद बन गई थी। याद रखेंगे। तो ये थी दोस्तों आम्रपाली की कहानी जो कि वैशाली से संबंधित थी। और वैशाली जो है किसकी राजधानी थी? बज्जी की राजधानी थी। याद रखेंगे। साथ ही बज्जी जो है दुनिया या विश्व का जो है पहला गणतंत्र बना था। लिखेंगे दुनिया या विश्व का पहला गणतंत्र जो है बना था। याद रखें दोस्तों बज्जी जो है विश्व का या दुनिया का जो है पहला गणतंत्र जो है बना था। याद रखें दोस्तों पहला गणतंत्र स्थापित जो है किया गया था। आप देखते हैं दोस्तों कंबोज। कंबोज की यदि बात की जाए, जो कंबोज महाजनपद था इसकी राजधानी दोस्तों हाटक थी। याद रखें दोस्तों हाटक कौन सी थी? हाटक, जिसको राजापुर के नाम से भी जो है जाना जाता है। याद रखें दोस्तों राजापुर के नाम से जाना जाता है और ये घोड़ों के लिए प्रसिद्ध थी। घोड़ों घोड़ों के लिए प्रसिद्ध थी। याद रखें दोस्तों घोड़ों के लिए जो है प्रसिद्ध थी। अब इसके बाद आता है दोस्तों अस्मक। याद रखें दोस्तों अस्मक। अस्मक की यदि बात करते हैं, अस्मक की राजधानी थी दोस्तों प्रतिष्ठान। लिखेंगे प्रतिष्ठान। अस्मक की राजधानी क्या थी? प्रतिष्ठान थी। जो कहीं कहीं पर जो है पैठन भी आपको लिखी मिल सकती है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। अस्मक की राजधानी थी क्या थी? अस्मक की राजधानी प्रतिष्ठान, जिसको हम पैठन के नाम से भी जो है जानते हैं। याद रखें दोस्तों। इसके बाद आता है मल्ल।
मल्ल की यदि बात करते हैं तो मल्ल की राजधानी क्या थी? मल्ल की राजधानी की यदि बात करते हैं तो कुशीनगर थी। मल्ल की राजधानी थी दोस्तों कुशीनगर। क्या थी? कुशीनगर थी। और यही कुशीनगर में जो है महात्मा बुद्ध को यहाँ लिखेंगे, यहाँ महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। याद रखें दोस्तों, मृत्यु हुई थी। और मृत्यु को जो है बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण की प्रक्रिया जो है बताया जाता है। महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। महापरिनिर्वाण जो है महात्मा बुद्ध को कहाँ पर प्राप्त हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। कुशीनगर में जो है प्राप्त हुआ था। कहाँ पर दोस्तों? कुशीनगर में जो है प्राप्त हुआ था। अब आते हैं दोस्तों सूरसेन। सूरसेन की यदि बात करते हैं, सूरसेन की राजधानी क्या थी? तो सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। याद रखेंगे, यानी किस महाजनपद की राजधानी मथुरा थी? तो सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी मथुरा। याद रखें दोस्तों, मथुरा। मत्स्य महाजनपद की यदि बात करते हैं तो राजधानी क्या थी? विराटनगर थी। याद रखेंगे दोस्तों, विराटनगर किसकी राजधानी थी? तो विराटनगर जो है मत्स्य महाजनपद की जो है राजधानी थी। वत्स की यदि बात करते हैं, वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। कौशाम्बी याद रखें दोस्तों, कौशाम्बी जो है यदि बात करते हैं दोस्तों, वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी थी। याद रखें दोस्तों, कौन सी थी? कौशाम्बी थी। अब आते हैं दोस्तों, किसकी बात आती है? कोरो महाजनपद की। याद रखें दोस्तों, कोरो महाजनपद की यदि बात करते हैं, कोरो कोरो महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो इंद्रप्रस्थ दिल्ली। याद रखें दोस्तों, इंद्रप्रस्थ दिल्ली जो है ये किसकी राजधानी हुआ करती थी? ये जो है कुरो महाजनपद की जो है राजधानी हुआ करती थी। अब आते हैं दोस्तों चेदी, जिसको छेदी भी जो है कहा जाता है। चेदी, जिसको जो है छेदी भी जो है कहा जाता है। इसकी राजधानी थी दोस्तों शक्तिमती। शक्तिमती किसकी राजधानी थी? ये आपको पता होना चाहिए। ये थी राजधानी किसकी दोस्तों? चेदी की। और यहाँ से जो है कलिंग शासक खारवेल का संबंध था। लिखेंगे कलिंग शासक खारवेल का संबंध था। याद रखें दोस्तों, खारवेल का संबंध कहाँ से था? शक्तिमती से था। याद रखें दोस्तों, ये थे हमारे 16 महाजनपद थे और इनकी हमने राजधानियाँ भी जो है देखी। एक बार इनके रिवीजन जो है कर लेते हैं ताकि अच्छे से जो है आपको याद हो जाए। महाजनपद और राजधानियाँ दोस्तों, मगध की यदि बात करते हैं तो मगध की जो है 3 राजधानियाँ थी, राजगृह, गिरिब्रज और पाटलिपुत्र। ये तीनों किसकी राजधानियाँ थी? मगध की तीनों राजधानियाँ थीं। और साथ ही जो है इन 16 महाजनपद में जो है सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? तो ये था दोस्तों मगध जो है सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। अंग महाजनपद जो है सबसे पूर्वी महाजनपद था, जिसकी राजधानी थी चंपा, जो कि मालिनी नदी के किनारे पर थी। यहाँ पर नोट करके लिखेंगे, मगध से पहले जो है सबसे शक्तिशाली महाजनपद काशी जो है हुआ करता था। मगध गंगा और सोन नदियों से घिरा हुआ था और गंगा के दक्षिणी भाग को जो है मगध कहा जाता था। याद रखें दोस्तों, यानी मगध महाजनपद जो है ये गंगा और सोन नदियों से घिरा हुआ था और गंगा के दक्षिणी भाग को जो है मगध जो है कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गंगा के दक्षिणी भाग को मगध जो है कहा जाता था। यदि कौशल महाजनपद की बात की जाए तो इसकी 2 राजधानियाँ थी, साकेत और श्रावस्ती। ये दोनों जो हैं कौशल महाजनपद की राजधानियाँ थीं। अवंती की राजधानी उज्जैन और माहिष्मती, ये दोनों किसकी राजधानियाँ थी? तो उज्जैन और माहिष्मती की यदि बात करते हैं तो ये दोनों जो हैं अवंती की राजधानी जो है हुआ करती थी। गांधार की राजधानी की यदि बात की जाए तो तक्षशिला जो है गांधार की राजधानी थी। काशी की यदि बात करते हैं, वाराणसी जो है काशी की राजधानी हुआ करती थी। पांचाल की यदि बात करते हैं तो पांचाल जो है गंगा को 2 भागों में बांटता था और इसकी 2 राजधानियाँ थी, अहिच्छत्र और काम्पिल्य। बज्जी की यदि बात की जाए तो वैशाली इसकी राजधानी थी और वैशाली से जो है आम्रपाली का संबंध था। याद रखें दोस्तों, आम्रपाली का संबंध था। बज्जी जो है दुनिया या विश्व का जो है पहला गणतंत्र जो है स्थापित किया गया था। कंबोज की राजधानी हाटक थी, जिसको राजापुर भी जो है कहा गया और ये जो है घोड़ों के लिए प्रसिद्ध थी। असमक की या असक की राजधानी प्रतिष्ठान थी, जिसको पैठन के नाम से भी जाना जाता है। मल्ल की राजधानी की यदि बात की जाए तो कुशीनगर जो है मल्ल की राजधानी थी और यहीं जो है महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी, यानी महापरिनिर्वाण जो है महात्मा बुद्ध का प्राप्त हुआ था कुशीनगर में। सूरसेन की यदि राजधानी की बात की जाए तो मथुरा जो है सूरसेन की राजधानी हुआ करती थी
मत्स्य महाजनपद की विराटनगर राजधानी थी। वत्स महाजनपद की यदि बात करते हैं तो कौशाम्बी यहाँ की राजधानी थी। कुरु महाजनपद की यदि बात करते हैं तो इंद्रप्रस्थ दिल्ली जो है यहाँ की राजधानी जो है हुआ करती थी। चेदी या छेदी महाजनपद की यदि बात की जाए तो शक्तिमती यहाँ की राजधानी थी, और यही शक्तिमती से जो है कलिंग शासक खारवेल का जो है संबंध था। याद रखेंगे दोस्तों, ये थे 16 महाजनपद एवं उनकी राजधानियाँ। अब कुछ अन्य फैक्ट देख लेते हैं, कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु जो है देख लेते हैं, जहाँ से जो है क्वेश्चन जो है बनते हैं। तो ये कौन कौन से हैं इनके बारे में देखेंगे। तो अब बात आती है दोस्तों, मगध का सर्वप्रथम उल्लेख जो है किस वेद में मिलता है। याद रखें दोस्तों, यानी जो मगध महाजनपद है इसका सबसे पहले उल्लेख जो है किस वेद में जो है मिलता है। तो लिखेंगे मगध का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में जो है मिलता है। याद रखें दोस्तों, यानी मगध का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में जो है मिलता है, यह आपको पता होना चाहिए। किस वेद में मिलता है? अथर्व वेद में। याद रखें दोस्तों, अथर्व वेद में मिलता है। याद रखें दोस्तों, यानी मगध का सर्वप्रथम उल्लेख जो है कहाँ पर मिलता है? अथर्व वेद में जो है मिलता है। अथर्व वेद में सबसे पहले जो है मगध का उल्लेख जो है मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए। 16 में से 10 महाजनपद गंगा घाटी में थे। लिखेंगे 16 में से 10 महाजनपद गंगा घाटी में थे। याद रखें दोस्तों, गंगा घाटी में थे। यानी जो 16 महाजनपद थे इनमें से 10 महाजनपद ऐसे थे जो कि गंगा घाटी में थे। कहाँ पर थे दोस्तों? गंगा घाटी में थे। 16 में से 8 महाजनपद ऐसे थे जो यूपी में थे। याद रखें दोस्तों, यूपी उत्तर प्रदेश में थे। यूपी उत्तर प्रदेश में थे। कौन कौन से महाजनपद ऐसे हैं जो कि 16 में से 8 महाजनपद थे जो कि यूपी में थे। तो सबसे पहले लिखेंगे दोस्तों कौन कौन से थे, इनको जो है यहाँ पर लिख लेते हैं। लिखेंगे काशी महाजनपद, कौशल महाजनपद, वत्स महाजनपद, मल्ल महाजनपद, चेदी महाजनपद, पांचाल महाजनपद, सूरसेन महाजनपद और कुरु महाजनपद। ये सभी महाजनपद जो है कहाँ पर थे? ये यूपी में थे। याद रखें दोस्तों, 16 में से 8 महाजनपद ऐसे थे जो कि यूपी उत्तर प्रदेश में थे। कौन कौन से थे? काशी, कौशल, वत्स, मल्ल, चेदी, पांचाल, सूरसेन और कोरू। ये 8 महाजनपद ऐसे थे जो कि उत्तर प्रदेश यूपी में थे। याद रखेंगे। अब यहाँ पर जो है 2 महाजनपद ऐसे थे। लिखेंगे 2 महाजनपद ऐसे थे। कौन कौन से? गांधार और कंबोज। गांधार और कंबोज जो कि भारत की सीमा से बाहर हैं। याद रखें दोस्तों, बाहर हैं। यानी वर्तमान की यदि बात की जाए तो 2 महाजनपद ऐसे हैं, गांधार और कंबोज, जो कि भारत की सीमा से बाहर हैं। याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।